जो ड्रग है या तो जल में घुलनशील होगा या लिपिड में घुलनशील होगा। तो ऐसे ड्रग जो ज्ञान अपनी दवाई के बारे में पूरी जानकारी। ऑल वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ मेडिसिनल इंफॉर्मेशन के बारे में। हर कोई आज दवाई खाते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं। तो फार्मेकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है मेडिकल साइंस का, और मैं उसका कुछ समय तक उसका टीचर भी रहा हूँ। तो फार्मेकोलॉजी के बारे में अगर आम पब्लिक भी अगर जान जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, राइट। तो फार्मेकोलॉजी जो होता है वो एक सब्जेक्ट है, एक साइंस है, जिसमें हम दवाइयों के एक्शन के बारे में उसका अध्ययन करते हैं। और जो फार्मेकोलॉजी होता है उसमें और थोड़ा सा आगे अध्ययन करें तो कैसे जो दवा है वो काम करता है, कैसे जब हम दवा को लेते हैं तो उसके बाद दवा का क्या क्या होता है और उस दवा का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, वो सारा चीज़ जो है वो फार्मेकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। जो माउथ से जब कोई ड्रग लिया जाता है, कोई दवा लिया जाता है, तो उस प्रोसेस में जो जो होता है उस दवा के साथ, उसको फार्मेकोकाइनेटिक स्टडी कहा जाता है। फार्मेकोकाइनेटिक स्टडी का मतलब होता है दोस्तों, जब हम दवा लेते हैं तो उस दवा का, उस मेडिसिन का, उस ड्रग का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है जाके शरीर में, और फिर वो रक्त के माध्यम से, खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से पूरे जो शरीर में वो फैल जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और उसके बाद जो कुछ दवाइयाँ ज़्यादा एक्टिव हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने से वो शरीर को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। उसके लिए फिर उस ड्रग का मेटाबॉलिज़्म होता है, वो ज़्यादा एक्टिव से कम एक्टिव में, या कम एक्टिव है तो उसको ज़्यादा एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, जिसको हम मेटाबॉलिज़्म कहते हैं। और उसके बाद ड्रग जो है वो इंटरैक्ट करता है सेल्स के साथ, प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा बाइंडिंग, थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो मेडिकली टर्म्स वाले प्रोसेस हो जाते हैं, जो हम आम पब्लिक जो उसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट और हमें अंतर है। तो मोटा मोटी हम यही समझ सकते हैं कि भाई वो जो ब्लड में पूरा डिस्ट्रीब्यूट, पूरा फैलने के बाद जो मेटाबॉलिज़्म हुआ ड्रग का, जब तक मेटाबॉलिज़्म, दवाई का मेटाबॉलिज़्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज़्म का मतलब सरल भाषा में हम समझना चाहें तो जो एक कॉम्प्लेक्स है उसको हम सरल में तोड़ते हैं, ठीक है। जो कंपाउंड फॉर्म में है उसको सिंपल फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ये मेटाबॉलिज़्म या उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेडिकल साइंस की भाषा में कहा जाता है। उसके बाद जो लास्ट जो प्रोसेस होता है इंटरेक्शन होने के बाद, वो होता है एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। जब हम दवा, आपने महसूस किया होगा दोस्तों कि जब कोई आप दवा लेते हो तो उसके बाद पसीना अब बहुत आता है, ठीक है, और उस पसीने से कई बार बदबू बहुत आती है, ठीक है। तो कुछ सल्फ़र ड्रग्स होते हैं उसमें, जैसे कुछ जैसे मेट्रोनिडाज़ोल ड्रग्स होते हैं, जो पेट के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं पेट को ठीक करने के लिए, या इन्फेक्शन के लिए, जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है उसके लिए जो ड्रग हम लेते हैं वो ज़्यादातर पर्स्पिरेशन या पसीने के थ्रू बाहर आ जाता है। कुछ जो ड्रग है या तो जल में घुलनशील होगा या लिपिड में घुलनशील होगा। तो ऐसे ड्रग जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। और जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो फिशेस के थ्रू, जो मल हम त्यागते हैं उसके थ्रू वो बाहर निकलता है। कुछ जो ड्रग्स हैं, विटामिन्स वगैरह हैं, वो एज इट इज़ बाहर निकल जाता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में होते हैं, तो हायर जो उनको ड्रग दिया जाता है तो वो कई बार मिल्क के थ्रू भी बाहर आता है। तो ऐसे जो महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में होती हैं, उनको दवा देने से पहले थोड़ा केयर करना ज़रूरी होता है। तो ये जो है, जो फार्मेकोकाइनेटिक स्टडी होता है फार्मेकोलॉजी में ड्रग का, तो कैसे कैसे ड्रग का क्या मूवमेंट होता है, ये पूरा फार्मेकोकाइनेटिक स्टडी कहलाता है। और उसके बाद फार्मेकोकाइनेटिक स्टडी होने के बाद जो ड्रग है उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, जिस चीज़ के लिए आप ड्रग ले रहे हो, और जो जैसे आप एक उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कि आपने फ़ीवर के लिए पैरासीटामॉल लिया हुआ है, तो पैरासीटामॉल जाके एब्ज़ॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसका मेटाबॉलिज़्म होगा,
और उसके बाद उसका इंटरेक्शन होगा, फिर वो एलिमिनेट होगा। बट उसके साथ साथ एक फार्माकोडायनेमिक जो कंडीशन है ड्रग के साथ, वो भी साथ में अपीयर होता है। तो फार्माकोडायनेमिक जो है, वो फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है ड्रग का एक्शन। ड्रग जाके सेल के प्रोटीन के साथ मिलता है और जिस चीज़ के लिए हमने ड्रग लिया हुआ है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, तो ये फार्माकोडायनेमिक कहलाता है। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक का पूरा जो स्टडी है वो एक फार्माकोलॉजी कहलाता है। और हम जान गए कि फार्माकोलॉजी का मतलब होता है जो ड्रग है उसका जो एक्शन है वो किस तरह से आता है। ठीक है, तो ये एक फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फार्मेसी में हो, नर्सिंग में हो, डॉक्टर्स हो, तो उसके लिए फार्माकोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है। और आम पब्लिक के लिए समझने के लिए यही है कि इस सब्जेक्ट में इस तरह से दवा जो कैसे एक्ट करता है उसको समझने का जो प्रोसेस है वो फार्माकोलॉजी कहलाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।